नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं समय और काम के प्रश्न, जिसमें पुरुष महिला बच्चे के सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा इसको कैसे किया जाता है। आपसे कहा गया 45 पुरुष यानी कि 45 मैन, ठीक है। 45 मैन काम को कितने दिन में करना है? 20 दिन में, बराबर 60 लड़के यानी कि 60 बॉय, ये भी काम कितने दिन में करना है? 20 दिन में। तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। 15 से कटेगा 3 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में, ये 3 मैन हो गया, ये 4 बॉय हो गया, ठीक है। अब देखो इधर एम, ये मैं बी को इधर लेके जाऊंगा तो एम के बटे में तो बी आ जाएगा, तो बी इधर आ गया तो इधर 4 बचा। अब 3 को इधर लेके जाऊंगा, 4 के बटे में 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है। अब आपसे पूछा गया है कि 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, जो पूछा गया है उसे नीचे लिखना है। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको ऊपर लेनी है। 45 पुरुष काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 60 लड़के भी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लीजिए। मैं ले लेता हूं 45 पुरुष। 45 पुरुष यानी कि 45 मैन काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। और जो पूछा जाएगा उसको नीचे लिखना है। पूछा गया 15 मैन यानी कि 15 पुरुष प्लस 20 लड़के यानी कि 20 बॉय काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा गया। अब देखो एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू 4 है, तो 45 का गुना 4 से कर दीजिए सीधा सीधा। ठीक है, 45 का गुना सीधा सीधा 4 से कर दो तो 180 हो जाएगा, गुने 20। चलिए बटे में आ जाइए। एम की वैल्यू 4 है तो 15 चौके 60 प्लस बी की वैल्यू 3 है तो 20 दिया 60। क्लियर है इतनी बात? चलिए 180 गुने 20 बटे में 60 और 60 120 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको कटा लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले 20 से मैं 120 को कटाऊंगा तो 6 बार में कटेगा, 6 से 18 कटाऊंगा, 6 3 18, 1 1 0। तो कितना आंसर निकल गया है हमारा? 30 दिन। कितने दिन में कर लेंगे? 30 दिन में कर लेंगे। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी कैंटीन में 7 दिन के लिए 56 किलो चावल की आवश्यकता है। देखो 7 दिन के लिए कितने चावल लगेंगे? 56 किलो 7 दिन में। तो फिर एक दिन में कितने लगेंगे? 7 अट्ठे 56 यानी कि 8 किलो। प्रतिदिन 8 किलो चावल लगेंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो उसने पूछा है क्या अप्रैल और मई माह के लिए मिलाकर कुल कितने केजी चावल की आवश्यकता है। अप्रैल अप्रैल और मई माह के लिए, 2 महीने के लिए पूछा है। तो अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, मई का महीना 31 दिन का होता है। अप्रैल और मई दोनों मिला करके हो जाएगा 61 दिन, यानी कि 61 दिन के लिए कितने किलो चावल की आवश्यकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो भैया एक दिन में 8 किलो लगेंगे, तो 61 दिन में कितने लगेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 एक कम 8, 8 छिंग 48, यानी कि 488 किलो। 488 किलो दिया गया है बी ऑप्शन में। ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिएगा 2 पुरुष यानी कि 2 मैन कार्य को करते हैं तब भी कार्य 96 दिन में होगा। अगर 3 वुमेन यानी कि 3 महिलाएं कार्य करेंगी तब भी कार्य 96 दिन में होगा। ठीक है, अब देखो इधर एम, मैं डब्लू को इधर लेके आऊंगा तो एम के बटे में डब्लू हो जाएगा, इधर बचा 3। 2 को इधर लेके जाऊंगा, 3 के बटे में 2। इसका मतलब क्या है? एम की वैल्यू 3, वुमेन की वैल्यू 2। ठीक है, अब इन दोनों में से ना कोई एक वैल्यू ऊपर ले लो और जो पूछा गया उसे नीचे लिखना है। समझाया था मैंने, तो चलिए ले लीजिए। 2 मैन कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 96 दिन में। और जो पूछा गया उसे नीचे लिखना। पूछा गया 6 पुरुष यानी कि 6 मैन प्लस 7 महिलाएं 7 वुमेन कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही तो पूछा है। अब देखो एम की वैल्यू 3 है, तो 2 का गुना 3 से कर दो, 6 हो जाएगा, गुने 96। बटे में आ जाइए। एम की वैल्यू 3 तो 6 तिया 18 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 2, 7 दुने का 14। ठीक है, ऊपर कितना? 6 गुने 96, नीचे 18 और 14 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। और 32 से 96 कटेगा 3 बार में, 6 का गुना 3 से कर दो 18। ये आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही जवाब, 18। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 24 दिन की सामग्री है। 1.5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 20 दिनों के लिए वह सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी? देखो, स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति हैं हॉस्टल में? 800। 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलो प्रति व्यक्ति के लिए कितने दिनों की सामग्री है भैया? 24 दिन की सामग्री है। फिर बाद में वो 2 किलो से घट करके 1.5 किलो हो जाती है। ठीक है, 1.5 किलो हो जाती है। ठीक है, तो 20 दिनों के लिए पूछा कितनी पर्याप्त होगी। ठीक है, 20 दिनों के लिए सामग्री कितनी पर्याप्त होगी, जबकि यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या नहीं पता है। व्यक्तियों की संख्या हमें निकालनी है। जब नहीं पता है तो हम उसे x मान लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से दशमलव को हटाओ तो दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले तो इतना काम कर लेना है। इतना काम करने के बाद अब बस काटा पीटी कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले तो 0 से ये 0 कटा दो। ठीक है, ये 2 से ये 2 कटा दो। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। अब देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, इधर बचा 15। अब देखो 3 से कटाऊंगा, 3 अट्ठे 24, 3 से कटाऊंगा 3 पंजे 15। ठीक है, इतना कटा। अब 5 से कटाऊंगा मैं इसको, 5 से कटाऊंगा इसको, तो 16 पंजे 80, 16 बार में कटेगा, एक ही जीरो। ठीक है, एक ही जीरो कट गया। अब 160 का गुना 8 से कर देना है। ठीक है, इन दोनों का गुना कर देना। 8 का जीरो में करो जीरो, 8 छिंग 48 का 8, हाथ से लगे 4, 8 एकम 8, 4 12, 1280 निकल के आया। इधर कितना बचा x, तो कितने व्यक्ति? 1280, जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में मिल जाएंगे। सवाल का आंसर आपको मिल गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, 10 व्यक्ति यानी कि 10 मैन किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे बोला दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति, दोगुनी क्षमता वाले, ये जो 20 व्यक्ति है ना, ये दोगुनी क्षमता वाले, याद रखना, दोगुनी क्षमता वाले हैं। अब इसको हम जब सरल करेंगे ना, जब हम इसको सरल करेंगे तो सीधा सीधा देखना कि m से तो m कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा कितना? 10। लेकिन 10 आंसर नहीं है, आंसर 10 नहीं है। अगर यहाँ पे दोगुनी क्षमता नहीं बोला जाता तब आंसर 10 होता, लेकिन जब दोगुनी क्षमता के व्यक्ति हम लगा देंगे तो जो काम 10 दिन में होना है, दोगुनी क्षमता वाले व्यक्ति इस काम को 5 दिन में ही कर देंगे। बताओ कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो बिल्कुल सही जवाब है इसका पहला ऑप्शन, 5 दिन। सभी को समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति ये नहीं पता। जब नहीं पता तो हम उसे x मान लेते हैं और ये 40 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि 45 व्यक्ति और होते, यानी कि पहले से तो कितने हैं? x, इसमें बोला 45 और होते, तो हम इसमें 45 और जोड़ देते हैं। ठीक है, 45 और होते तो वह कार्य 25 दिनों में पूरा हो सकता था। कितने दिन में पूरा हो सकता था भाई? 25 दिन में पूरा हो सकता था। उस कार्य पर आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए गए थे? x, मतलब x का मान पता करना है। चलिए इसको सरल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो हम इसे कटा लेंगे, 5 से कटाएंगे, 5 बचे 25, 5 अट्ठे 40, 8 का गुना x से करो तो 8x हो जाएगा, बराबर 5 का गुना x से करो तो 5x, प्लस 5 का गुना 45 से करो तो 45 गुने 5 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 5x इधर आके 8x में से माइनस हो जाएंगे तो 3x बचेंगे, बराबर में कितना बचा? 45 गुने 5 बचेगा। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा इसको कटा लेंगे। सबसे पहले कटा लीजिए, या फिर इस 3 को यहाँ से हटा करके इसके बटे में लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि इधर से ये आएगा, यहाँ से हटके तो इसके बटे में आ जाएगा। अब 3 से मैं कटाऊंगा तो ये 15 बार में कटेगा, 15 पंजे 75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 75, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयां बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयां बनाएंगे? देखो, टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। M की वैल्यू कितने व्यक्ति हैं भैया? 5। ठीक है, अब हमसे बोला गया 5 घंटे, यानी कि टाइम दे रखा, दिन की वैल्यू नहीं है, तो जो वैल्यू नहीं देगी उसे हटा दीजिए। टाइम कितना है? 5 घंटे, और वर्क कितना है? 5 चटाई बनाने का वर्क है, बराबर बाद में कितने व्यक्ति हैं? 10। टाइम दे रखा है 10 घंटे, वर्क नहीं पता, वर्क निकालना है। कितनी चटाइयां बनाएंगे? वर्क नहीं दिया, वर्क निकालना है। तो चलिए निकाल लीजिए। सबसे पहले तो ये 5 से ये 5 कटा दो। ठीक है, 5 से 5 कटा दो।
अब ये 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में, 10 दूने का 20। तो वर्क इधर आ जाएगा, 5 एकम 5 जैसे कटा था, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। कितनी चटाइयां बनाएंगे 20। पहला ऑप्शन सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी? चलिए, बढ़इयों की जो भी मूल संख्या होगी वो x होगी अपने आप में, ठीक है। इन x व्यक्तियों ने काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उस x व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति काम पर नहीं आए। जब 5 व्यक्ति काम पर नहीं आए तो काम कितने दिन में हुआ? 12 दिन में, जबकि होना था 9 दिन में। अगर पूरे व्यक्ति आते तो 9 दिन में हो जाता, 5 व्यक्ति नहीं आए तो इस वजह से काम 12 दिन में हुआ है। कटाइए पहले तो, 3 चौकू 12, 3 तिया 9, 3 का गुना x से कर दो तो 3x बराबर, 4 का गुना x से करो 4x माइनस 4 पंजे का 20 हो जाएगा। चलिए, अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, ये 3x है, ये इधर आके 4x में से माइनस हो जाएगा तो केवल 1x बचेगा। ये माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 20 आ गई है। सवाल यही खत्म हो गया, 20 हो गया आपका आंसर। बच्चों से मैं कहूंगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि सभी बच्चे इस तरह के सवाल को आसानी से कर पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।